हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं सितारा सलमा टॉपिक पर, और ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कि एंड होगा। जब तक ये यूट्यूब चैनल्स है ना इस घराने के, तब तक ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक है। अच्छा, शाहरुख की वीडियो भी देखी है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी बात करूंगी। बीबी की वीडियो देखी है, कुछ उस पर भी इजहार राय करेंगे। और मुझे कमेंट आया है, बड़ी प्यारी व्यूअर है, काफ़ी डिटेल्ड उनका तज्जिया रहता है, तो ये क्रेडिट उनको ही जाता है। उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो इस घराने का एक वतीरा रहा है ना, कि ये लोग जो भी पायस प्लेसेस हैं वहाँ पर जाते हैं, होली प्लेसेस पर, और वहाँ पर जाने के बाद क्या करते हैं कि जो कस्में हैं वो खाते हैं अपनी बातों में वजन लाने के लिए। उन बातों को इन्हीं मुकामात पर जाकर करते हैं ताकि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो इनकी बातों पर बिल्ड हो। तो इनका कहना था कि जब सितारा पहली बार उम्रा करने गई थी तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में खड़े होकर इन्होंने अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज से रिलेटेड बातें की थी। और जनाब जो घर था जो कि कराची वाला था, जो कि बेच दिया गया था, उसके बारे में कहा था कि साजिद ने वो घर बेच दिया है इनकी इंफॉर्मेशन में लाए बगैर। कुछ इस तरह के सिलसिले। अच्छा, पता है क्या, उस टाइम जो सितारा फर्स्ट टाइम उम्रा करने गई थी ना, तो जब वो अपनी माँ से मिली थी ना, उस पर मैंने उस टाइम भी उसको एक कमेंट किया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इन तमाम तर सिलसिलों को देखकर। मुझे बैक स्टोरी तो पता नहीं था क्या सिलसिला है क्या नहीं है, और मुझे इतना अच्छा लगा था कि सितारा अपनी माँ से मिली है। और माँ जो है वाकईतन वो एक ऐसा रिश्ता है ना कि जिसकी ज़िंदगी में है पुरखुलूस रिश्ता है ना। वैसे तो आज के दौर में जिस तरह मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, तो हर रिश्ता जो है ना वो एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। मैंने एक छोटी सी लाइव की है, ज़रूर सुनिएगा, 10 मिनट्स की, कुछ बातें उसमें शेयर की हैं। तो खैर, तो मैं उस टाइम बहुत इमोशनल हुई थी। उसके बाद मैंने सितारा के ना कंसिस्टेंट होकर व्लॉग्स नहीं देखे थे, मैंने अपना टॉपिक चेंज कर लिया था उस टाइम, है ना। तो मैं दूसरे टॉपिक्स को कवर कर रही थी। फिर सितारा इवन उम्रा से भी आ गई थी, तो मुझे किसी ने आकर कहा था कि सलमा ने सितारा को अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा कर दिया होगा, मतलब उस टाइम ना मैं इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर जो चीज़ें चली जिस तरह हुई, तो सच में शायद मैं वो वीडियो मिस कर गई हूँ जहाँ पर कि इस तरह की कोई बात सितारा ने की थी। और अगर की थी तो जिस तरह मैं सलमा की गई बातों को कंडेम करती हूँ, चाचा की बातों को कंडेम करती हूँ, डीडी के लिए कहती हूँ कि ये मुकामात इसलिए नहीं है, यहाँ जाकर आप लोग अपनी बातों में वज़न लाने के लिए, अपने झूठ को सच का लिबादा पहनाने के लिए, या लोगों पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इस तरह की चीज़ें करें। तो मैं यही चीज़ सितारा के लिए भी कहूँगी, अगर उन्होंने किया तो बहुत गलत किया। दूसरा इनका मुझे कमेंट है, उनका कहना है कि जो सऊदीया में ना एक अच्छी पोस्ट हो, जिनकी कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, हैवी एक उनकी पोजीशन हो, तो वो अपने पूरे घराने को रेजिडेंशियल इकामा पर बुला सकते हैं। अदरवाइज़ जो सैलरी पेशा लोग हैं, मज़दूर तबके से काम करते हैं, तो अगर उनको अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुलाना है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स आएंगे तो उनको यहाँ लाजमी काम करना पड़ेगा। तो चाचा ने अम्मी से फोर्सफुली काम नहीं करवाया था, बल्कि वो अम्मी को करना ही था। अगर सऊदीया में रहना था तो काम करना था, है ना। जैसे सलमा रह रही है सऊदीया में, तो उन्होंने कहा वो सलून जाती है, क्योंकि सलमा ने एक टाइम पर कहा था कि जो उसका इकामा है, वो जो सलून की ओनर है उसके कुछ वो कफ़ील है, कुछ इस तरह का सिलसिला है, जहाँ तक मुझे याद है। तो हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक और बात यहाँ मेरे जहन में आती है, सितारा के वालिद भी तो कितना अरसा सऊदीया में रहे, है ना, लेकिन कभी उन्होंने अम्मी को अपने पास, होता है ना जैसे सलमा का पूरा घराना रह रहा है, बच्चे रह रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ना अम्मी और बच्चों को नहीं बुलाया कि ठीक है तुम सितारा, सलमा और फारूक के साथ आ जाओ और यहीं पर आकर हम रिहाइश इख्तियार करते हैं। मतलब उस टाइम अम्मी ने हज ज़रूर किया होगा, जैसे कि चाचा हाजी ने कहा था कि तुम आई थी भाई यासीन के साथ 92 में हज करने। मतलब उन्होंने उनको हज करवाया, ज़ियारतें करवाई, उम्रा भी करवाया होगा शायद, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन कभी भी अम्मी को रहना नसीब नहीं हुआ। अम्मी को जो रहना
नसीब हुआ वहाँ पर, तो वो चाचा हाजी के क्या बोलते हैं रिश्ते में आने के बाद। अच्छा, तो फिर चाचू हाजी और जो अम्मी की ज़िंदगी की गाड़ी है वो एक अलग ही ट्रैक पर चल रही है, हम सब देख रहे हैं। अब देखते हैं इसका जो हतमी स्टेशन है वो कहाँ आता है और कहाँ पर ये मामलात बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या होता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक और बात मेरे जहन में है जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ और कहना चाह रही हूँ कि जो अम्मी हैं, क्या जो जब वो उनकी पहली शादी हुई थी तो वहाँ पर भी कुछ ज़मीन वगैरह उनके महर में लिखवाई गई थी या ऐसा कोई सिलसिला नहीं था? फिर जो सितारा के वालिद हैं उनके साथ उनकी शादी हुई तो उधर से भी उनको कुछ ज़मीन जायदाद हक़ महर में मिली, कुछ ऐसा है क्या? मतलब मेरा जहन सोचता है, या फिर जो चाचा हाजी हैं उनसे ही एक ज़मीन जो है वो महर में लिखवाई गई थी। और क्या कहते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि देखिए ना, उम्र के जिस हिस्से में जाकर के शादी हुई थी और उस हिस्से में ज़मीन का लिखवाना महर में, मतलब और चाचा का लिख कर के देना ज़मीन, ये सारी बातें मेरे लिए बहुत हैरानगी का बाइस हैं। क्योंकि देखें, जो अम्मा है ना वो ख़ुद भी साहिब ज़मीन थी। हमने यही सुना है ना कि जब वो सऊदीया गई तो अपनी ज़मीन सेल आउट करके गई थी, मतलब जो उनके वालिद की तरफ से मिली थी। मतलब ऐसा नहीं कि अम्मी माली तौर पर उनके पास इस्तेहकाम नहीं था। जिस घर में फ़ारूक रहता है ये घर ख़ुद उनका अपना था। सितारा के साथ वो कराची आ गई थी जब मुस्तफ़ा होने वाला था। तो कहानी में कहाँ पर झोल है, सच में वो झोल है ना इस कदर बेडोल है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा। और जितना इस बारे में मैं सोचती हूँ ना, मेरा जहन तो घूमता चला जाता है कि किस पर यकीन करें, किसको सही माने, कौन सही है कौन गलत है। और इस तरह इस टाइम पर आकर इस शादी को जिस तरह उधेड़ा जा रहा है, रिश्तों को जिस तरह एक कहते हैं ना उसके ताने बाने जो हैं वो उलझाव का शिकार हैं, तो कितने सारे और फसाने इसके पीछे हैं जो कि ना जाने लोगों के जहनों में आ रहे होंगे। अगर मेरे जहन में आते हैं, बहुत सारे और लोगों के जहनों में भी आते होंगे, लेकिन सब ने अपना अपना ट्रैक पकड़ रखा है। जिसे जिसे सही कहना है वो कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी सही या गलत नहीं कह रही। मैं सिर्फ अपने जहन में उठने वाले जो सवालात हैं उनको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस वक्त अम्मी का रिश्ता चाचा हाजी से हुआ था तो उस वक्त सितारा के जो नाना हैं वो हयात थे, है ना। और जो इनके बड़े भाई हैं अम्मी के, हाकिम नाम था उनका, क्या नाम था, वो भी हयात थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं कि हवा में हो गई, एक सब ने समझदारी के साथ की होगी। यहाँ जो लोग बोल रहे होते हैं ना कि अम्मी का जो रिश्ता है वो चाचा हाजी ने इंतकामी तौर पर कर लिया, जलन में कर लिया, भाई यासीन से बदला लेने के लिए कर लिया, तो जो अम्मी के वली थे, मतलब भाई भी मौजूद था, बाप भी मौजूद थे, उन सब की मौजूदगी में भी अम्मी को 2 रोटी का मिलना इतना मुश्किल था, अम्मी को छत का मिलना इतना मुश्किल था। मतलब बहुत सब कुछ मेरे लिए हैरानकुन है। भाई और बाप वो कैसे अपनी बहन के सर से हाथ उठा लेते। अगर उनकी बहन के साथ जुल्म होता, तो जब पहली बार जुल्म हुआ और उन्होंने साथ दिया अपनी बेटी का, अपनी बहन का, उसका दूसरी बार निकाह करवाया, तो इस एज में आकर क्या वो उसके लिए आवाज़ ना उठाते? अगर बहू बदमाशी करती जैसे नजमा करती थी तो क्या वो आकर कोई कट या पंच, ये कट कहते हैं ना, वो नहीं बिठाते? बहुत सारे सवाल हैं जो जहन में उठते हैं। तो अगर चाचा हाजी का किरदार इतना मशकूक था, इतने ज़्यादा जालिम मशहूर थे, चालबाज थे, तो जो सितारा के नाना हैं और मामू हैं उन्होंने इस रिश्ते पर हामी ही क्यों भरी? अपनी बेटी से, अपनी बहन से उसकी रजामंदी ली होगी ना। तो बहुत सारे सवाल हैं जो स्टिल मेरे जहन में उठ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रही हैं। अच्छा, बीबी जो है उसने एक वीडियो बनाया है, वो भी कोई प्लॉट वगैरह लेने के चक्कर में। वैसे तो मुझे लगता है बीबी हो, डीडी हो, ये तमाम का तमाम जो घराना है, नो डाउट सब साहिब जायदाद हैं, सब साहिब ज़मीन हैं, साहिब माल हैं। और अगर 10-15 लाख का कोई प्लॉट गोट साइड पर भी मिल रहा है तो ये लोग अगर अपनी गांव में प्लॉट ले सकते हैं, जैसे कि फातिमा ने लिया, आपा ने, तो क्या बीबी इन्वेस्ट नहीं कर सकता? वो आकर पूछ नहीं रहा, वो आकर बता रहा है हमें कि मुझे प्लॉट लेना है तो आप लोगों को सपोर्ट करना है ताकि मैं ये प्लॉट ले सकूँ।
देखें कोई बुराई भी नहीं है, चैनल है ना, लोग बड़े तरीके से अपनी अपनी ज़रूरतें रखते हैं, वो हम ही हैं कि जिन्हें ये सिलसिले करना ना आए। और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, आप इंसान के सामने अगर अपना कोई ऐसा फेज़ बयान करते हैं ना, तो आपको माल तो मिल जाता है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन आपकी रुसवाई भी बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि आप रुसवा नहीं होते। तो मुझे लग रहा है बीबी मशवरा नहीं ले रहा, बीबी कह रहा है सपोर्ट करो यार, मुझे 10, 12, 15 लाख ही चाहिए और उसके लिए मुझे एक प्लॉट चाहिए, आप लोग मेरी वीडियोस देखो। और कैसे सपोर्ट, फंड तो कोई भेजेगा नहीं, मतलब कोई इतना भी बावला नहीं है कि वो फंड भेजेगा। और मैं फिर कहूँगी कि जो बीबी दीदी हैं, हाँ, ये वो लोग हैं कि जो बहुत सारे रिश्तों को सितारा तक लेकर आते हैं, लेकिन फिर बीच से इन बेचारों का ही पत्ता साफ हो जाता है। मतलब इन तक कोई ना ईदी आती है, ना कोई एक गिफ्ट्स आते हैं, ना इन्हें कोई याद रखता है। ये वाला सिलसिला है, मतलब ये सीढ़ी का काम करते हैं और फिर सीढ़ी जो है वो बीच से ठड़ाक करके हट जाती है। खैर, ये वाला सिलसिला है। तो लोग बीबी को मशवरा दे रहे थे, तुम ना एक ज़मीन ख़रीद लो वहाँ पर, आज उसकी वैल्यू नहीं है, कल को वहाँ आबादी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी। तो आप बेफिक्र रहें, बीबी ज़रूर ख़रीदेगा। वो बस आपको बता रहा है। क्या मिस्टर साजिद ने नहीं ख़रीदी होगी? क्या मिस्टर साजिद प्रॉपर्टी नहीं बना रहे होंगे? क्या सितारा की नज़रें वहाँ तक नहीं गई होंगी? बिल्कुल, तमाम तर लोग तमाम तर चीज़ें कर रहे होंगे। इतनी सारी ज़मीनें, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, इतने सारे काम रखने के बाद ये लोग ना तजुर्बाकार तो हरगिज़ नहीं हो सकते। तो खैर, ये एक मैं बात करना चाहती थी। दूसरा, जो शाहरुख है उसकी वीडियो आई है और शाहरुख साहब जो है वो कहते हैं सलमा बाजी के बारे में झूठ बोला था। कुछ उन्होंने कहा कि 2 शादी जो है अगर वो भी कर लें और अपना चैनल चमका लें। अब ये किसे कह रहे हैं? ये सितारा को कह रहे हैं, ये नैना को कह रहे हैं, क्योंकि नैना का जो चैनल है वो दूसरी शादी की बिना पर तो ग्रो कर नहीं रहा, वो तो अपनी ही एक अलग ही कहानी लेकर चल रही है ना। कौन सा उसका शौहर उसका परमानेंट कंटेंट है ना। उसने कंट्रोवर्सी भी नहीं की अभी लेटेस्ट ना, कि वो रोज़ बैठकर आपको जवाब दे। आप आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बट वो अपना काम कर रही है, जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, मुझे उससे क्या है ना। तो ये वाला सिलसिला है। मुझे लगा सितारा को तो टॉन्ट नहीं मार रहे कि 2 शादी करके मैं भी अपना चैनल ग्रो कर लूँ, बट मुझे ये करना ही नहीं है, दूसरी शादी करना ही नहीं है और 100 अफेयर कर लूँ। मतलब कह तो अपनी वाइफ को रहे, लेकिन मुझे लग रहा है एक तीर से कई शिकार ये कर रहे हैं। अच्छा, आगे जाकर कहते हैं लोग इनको झूठा बोलते हैं, लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो जब ये झूठ बोलते हैं तो इस बात को भी लोग झूठ माने ना, कि जो इन्होंने कहा था कि सलमा को वरगलाया गया था और उसने नैना के वरगलाए में आकर ये सारी बातें जो हैं, जो भी एक टाइम पर हुआ था, वो कुछ कर दिया था, तो ये भी झूठ है। फिर इसने कहा मैं किसी की भी सपोर्ट नहीं करता, ना सलमा की करता हूँ ना सितारा की करता हूँ, मैं खुद अपना सपोर्टर हूँ। ये बात मैं समझ पाई हूँ। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, सितारा की और साजिद के कराची आने के बाद ये साइलेंट एक जो दबी दबी चिंगारी है वो दोबारा क्यों उठी है? क्या इसके पीछे कोई ब्रेन वर्क कर रहा है? क्या आप लोग चाहते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है सलमा वाली, ये दोबारा से मंजर आम पर आए, लोग इस कंट्रोवर्सी को बुनियाद बनाकर दोबारा से गलाजत का गंदा खेल जो है वो स्टार्ट कर दें? क्या चाहते क्या है? सलमा तो चैनल पर है नहीं, वो तो चैनल बंद करके पता नहीं कहाँ गायब है ना। उसका रीज़न भी उसने नहीं बताया, हालांकि ये एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो आती और आने के बाद सबको बताती कि भाई ये रीज़न है। और जितनी मेरी ऑडियंस है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इसलिए अपना पूरा चैनल छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी XYZ उसका रीज़न था। बट उसने भी क्यूरियोसिटी को जो है वहाँ पर मेंटेन रखा है। नजमा जो है वो इसी ट्रैक पर जा रही है। जो नजमा का दामाद है, हत्ता कि नजमा प्रेग्नेंट हुई तो ऐलान दामाद ने किया, अभी नजमा का चैनल गायब हो गया, लेकिन दामाद बेटी एकदम सुन सन्नाटा है। तो इस सब के पीछे सोचे ना कितना ब्रेन चलता है आप तमाम तर लोगों का। खैर जी, जिसको जिस तरह से रिएक्शन देना है, चीज़ों को जिस तरह से देखना है वो करे। मैंने अपना रिव्यू प्लेस कर दिया है और मेरी लाइफ छोटी सी है, वो ज़रूर सुनिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।